तो गेमर्स तैयार हो जाओ, फाइनली काफी लॉन्ग टर्म टेस्टिंग के बाद में तुम्हारे लिए लेके आया हूँ एक और कीबोर्ड का रिव्यू, जो कि हमारा एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला उनका MK80V2 Pro। तुम्हें पता ही है हमारे चैनल के ऊपर मेमोरियन और मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में डिस्कशन चलते रहता है, बट अब ये बीच का सा कुछ सौदा है। बीच का सा क्या है, सौदा है, इसके बारे में भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। अब इस कीबोर्ड की दिखने में तो लुक मैकेनिकल वाली है, बट ये हमारा एक मेमोरियन कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड को मैं पिछले कुछ टाइम से ऑफिस वर्क, गेमिंग, टाइपिंग सभी के अंदर अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि तुम्हें इसमें कैसा लाइटिंग एक्सपीरियंस मिलता है, कितनी इसकी बैटरी चलती है और इस कीबोर्ड की तुम्हें रियल लाइफ के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं सीधा अनबॉक्सिंग से। बॉक्स रेडी और कैमरा भी रेडी। अब तुम भी रेडी हो जाओ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने के लिए और वीडियो कर दो लाइक। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो जैसा कि तुम देख सकते हो इसके कीबोर्ड के ऊपर ब्रांड और मॉडल नंबर को मेंशन किया है और इसके बैक साइड के अंदर तुम्हें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे, प्लस इस कीबोर्ड के कुछ फंक्शंस वगैरह भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो जैसे ही तुम इसका बॉक्स ओपन करोगे तुम्हें सीधा दिखेगा तुम्हारा कीबोर्ड को रख देते हैं एक बार साइड में और बात करते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। एक यूज़र मैनुअल, एक USB टाइप A to C केबल, कुछ पेपर वर्क और ये वारंटी रजिस्टर करने के लिए QR कोड। तुम इसे स्कैन करने के बाद में इस कीबोर्ड की वारंटी रजिस्टर कर सकते हो। और अभी भी तुम इसके बॉक्स के अंदर ये 2.4 GHz का डोंगल ढूंढ रहे हो तो वो तुम्हें तुम्हारे कीबोर्ड के राइट एलिवेशन क्लिप के नीचे मिलेगा। चलो अब चलते हैं सीधा इस कीबोर्ड के बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के ऊपर, और यहीं से इस कीबोर्ड के बारे में सारी चीज़ें क्लियर आउट होना शुरू हो जाती हैं। कीबोर्ड की बिल्ड ऑनेस्टली प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। फ्रेम थोड़ा सा हैवी है जो कि इसको सॉलिड फील देता है। इसी वेट की वजह से ये टेबल के ऊपर इजीली स्लाइड भी नहीं होता। चीप बिल्कुल भी नहीं लगता। बस मेरा डायलॉग चीप लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी स्टाइलिश है। ग्रे प्लस बेज का कॉम्बिनेशन मिलता है और ऊपर से कुछ ऑरेंज कीज एसेंट भी मिल जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन गेमिंग के टाइम में बढ़िया फील दे देता है। और डेस्क के ऊपर रखा हुआ भी ये सेटअप काफ़ी स्टाइलिश लगता है। इस कीबोर्ड के ऊपर हमें टोटल 94 कीज दी गई हैं, जिसके अंदर हमें डेडिकेटेड नम पैड भी मिल जाता है। और ओवरऑल कीबोर्ड का साइज अभी भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। डेस्क के ऊपर इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता। इस कीबोर्ड के राइट कॉर्नर के अंदर तुम्हें यहाँ पर एक वॉल्यूम नॉब मिल जाएगी, जिससे कि तुम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। और इसकी क्वालिटी मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। काफ़ी एवरेज सी क्वालिटी और इतनी फील भी बढ़िया नहीं है। बट इसी के साइड के अंदर तुम्हें एक मिनी डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि इस कीबोर्ड का सबसे हाईलाइटिंग फीचर है। इस मिनी LED के अंदर तुम कीबोर्ड की बैटरी परसेंटेज देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि तुम्हारा करंटली कीबोर्ड किस कनेक्टिविटी के ऊपर कनेक्ट है। ये तुम्हें ब्लूटूथ, वायरलेस, वायर्ड और 2.4 GHz की सारी डिटेल्स दे देगा। तो तुम बिना गैस किए यहीं से सीधा चेक कर सकते हो कि तुम्हारा करंटली कीबोर्ड किस कनेक्टिविटी के ऊपर कनेक्ट है। और अगर तुम इस कीबोर्ड को साइड में से देखोगे तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि हमें इसमें एलिवेटेड डिजाइन मिलता है। बट अगर ये तुम्हें एलिवेशन का एंगल अभी भी कम लग रहा है तो तुम्हें इसके बैक साइड के अंदर दो हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अब तुम अपने जरूरत के हिसाब से इसके एलिवेशन क्लिप्स को यूज कर सकते हो। जस्ट एक चीज का ध्यान रखना कि जो हमारे एलिवेशन क्लिप है तुम्हें उसी के नीचे 2.4 GHz का डोंगल स्लॉट मिलेगा और ये डोंगल तुम्हारा इस स्लॉट के अंदर ढंग से फिट भी नहीं होता। और अगर तुम इसको हाई एलिवेशन क्लिप के ऊपर यूज करोगे तो तुम्हारा डोंगल इसमें से खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट तुम्हें 2.4 GHz का डोंगल कहीं पर सेफ रखना पड़ेगा। सो ओवरऑल मुझे इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से काफी ठीक लगे, क्योंकि वैसे भी ये कीबोर्ड हमारा इतने फंक्शनैलिटी के साथ बजट सेगमेंट के अंदर फॉल होता है। तो अब अगला पॉइंट है हमारा RGB को तुम फंक्शन प्लस इस बटन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। सो टोटल तुम्हें इसके अंदर 3 मोड मिलते हैं। एक मोड के ऊपर इसकी लाइटिंग ऑलवेज ऑन रहेगी, सेकंड के अंदर ये ब्रीथिंग मोड पर चला जाएगा और तीसरे के अंदर तुम इसकी लाइटिंग को ऑफ कर सकते हो। साथ ही में फंक्शन प्लस राइट और लेफ्ट एरो दबाने के ऊपर तुम इसके ब्रीथिंग इफेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हो। और अगर तुम्हें इस कीबोर्ड के अंदर इसकी लाइटिंग को कम या ज़्यादा करना है तो सिंपली फंक्शन प्लस एरो अप और डाउन दबाने के ऊपर तुम इसकी लाइटिंग की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। यही सेम लाइटिंग तुम्हें इस कीबोर्ड के दोनों साइड दिखेगी। प्लस तुम इस कीबोर्ड की लाइटिंग को इसके वॉल्यूम नॉब से भी कंट्रोल कर सकते हो। जस्ट तुम्हें वॉल्यूम नॉब को 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है और ये खुद ब खुद लाइटिंग मोड के अंदर चला जाएगा। वहाँ से सभी सेटिंग तुम चेंज कर सकते हो। सो ओवरऑल इस कीबोर्ड के अंदर तुम्हें RGB के काफ़ी लिमिटेड इफेक्ट्स मिलते हैं और तुम्हें कोई कस्टमाइजेशन वगैरह का ऑप्शन भी नहीं मिलता। पर अच्छी बात यह है कि इस कीबोर्ड की लाइटिंग आंखों में नहीं चुभती। अब आ जाते हैं इस कीबोर्ड के सबसे मेन हाईलाइटिंग पॉइंट इसकी कनेक्टिविटी के ऊपर। इस कीबोर्ड के अंदर तुम्हें तीन कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिलते हैं। तुम इस कीबोर्ड को 2.4 GHz से भी कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ के ऊपर भी वर्क करवा सकते हो, और अगर इस कीबोर्ड को यूज़ करते टाइम इसकी बैटरी डाउन हो जाए तो तुम इस कीबोर्ड को वाइड मोड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। टोटल हमें इस कीबोर्ड के अंदर 3 वायरलेस ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से 2 ब्लूटूथ के ऊपर काम करेंगे और एक 2.4 GHz के डोंगल के साथ काम करेगा। यानी कि तुम इस कीबोर्ड के अंदर एक टाइम के ऊपर 2 डिवाइस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें कि ब्लूटूथ के कनेक्शन के ऊपर स्विच करना भी काफ़ी आसान है। सिंपली इस बटन के थ्रू तुम स्विच कर सकते हो। इस कीबोर्ड के अंदर हमें मैच मेमोरियन कीज मिलते हैं, जिसका मतलब ये कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है,
बस इसके अंदर ट्राई किया गया है कि तुम्हें एक मैकेनिकल वाली फील मिले। हर की के नीचे एक इंडिपेंडेंट स्विच मैकेनिज्म है जो कि एक स्टेबल फील देता है। बेसिकली मेम्ब्रेन पैनल के ऊपर स्विचेस की लेयर ऐड कर दी गई है। इसके कीज के अंदर हमें एक टैक्टाइल बम मिल जाता है, काफी सॉफ्ट है, काफी साइलेंट है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करते। बट फिर भी तुम्हें इस कीबोर्ड के अंदर मैकेनिकल कीबोर्ड जैसी फील नहीं आएगी, बट ये मेम्ब्रेन से बढ़िया है। साथ ही में तुम्हें कुछ बटन और एरो कीज के ऊपर ऑरेंज एसेट मिल जाएगा, बट हमें इसके अंदर कोई भी RGB पास थ्रू लाइटिंग नहीं मिलती। तो अगर तुम इस कीबोर्ड को रात के अंदर यूज करोगे तो तुम्हें कीज बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगी। और इस कीबोर्ड की की कैप्स के अंदर एक और बात है जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसके अंदर तुम्हें जो भी लेबल्स मिलते हैं वो इसके ऊपर कलर प्रिंटेड है। तो तुम इस कीबोर्ड को जितना ज्यादा यूज करोगे ये टाइम के साथ फेड होना शुरू हो जाएंगे। लगे यार तुम्हें इस कीबोर्ड के स्विचेस का साउंड भी सुना देता हूँ। अब अगर इस कीबोर्ड के अंदर हमें RGB लाइटिंग दी गई है तो हमने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा गेमिंग के अंदर भी टेस्ट कर लिया जाए। तो मैंने इस कीबोर्ड को 2.4 GHz के अंदर चलाया जिसके अंदर लेटेंसी काफी कम थी। बट अगर तुम इस कीबोर्ड को वाइड मोड के ऊपर यूज करोगे तो लेटेंसी ऑलमोस्ट 0 के बराबर थी। साथ ही में इस कीबोर्ड के अंदर तुम्हें 10 की एंटी घोस्टिंग भी मिल जाएगी। तो अगर तुम एक साथ मल्टीपल कीज भी प्रेस करोगे तो ये कीबोर्ड उसे रजिस्टर कर लेगा। ये कीबोर्ड हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं बना, बट अगर तुम कैजुअल गेमिंग करते हो तो इस कीबोर्ड के ऊपर तुम इजीली कर पाओगे। जस्ट मेक श्योर करना कि तुम इसके ऊपर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ गेमिंग ना करो, उसके ऊपर लेटेंसी तुम्हें काफी हाई मिलेगी। बाकी गेमिंग के अंदर तुम्हें वाइड मोड के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओवरऑल इस कीबोर्ड के अंदर हमें बैटरी लाइफ बढ़िया मिलती है। टोटल इसके अंदर 1900 mAh की बैटरी लगी हुई है जो कि 15 दिन से 1 महीने तक का बैटरी बैकअप इजीली निकाल कर दे देगी। बट ये तुम्हारे यूज केस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम कीबोर्ड को दिन के अंदर कितने घंटे यूज करते हो, कितनी ज्यादा इस कीबोर्ड की लाइटिंग को ऑन रखते हो। बट अगर तुम इस कीबोर्ड को डे टू डे टास्क के अंदर यूज करने वाले हो, 4 से 5 घंटे रोज भी यूज करोगे तो ये तुम्हें ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन का बैटरी बैकअप तो इजीली निकाल कर दे ही देगी। और ऐसी सेम परफॉर्मेंस मैंने इस कीबोर्ड से मेरे रियल लाइफ के अंदर फील करी है। इस कीबोर्ड को चार्ज करना भी काफी इजी है। इसके फ्रंट के अंदर तुम्हें टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा जिसकी मदद से तुम इस कीबोर्ड को चार्ज लगा सकते हो और चार्जिंग टाइम 3 से 4 घंटे के अंदर ये कीबोर्ड फुली चार्ज हो जाता है। 1500 रुपए की प्राइसिंग के हिसाब से ये कीबोर्ड काफी एक्साइटिंग फीचर के साथ आता है। तुम्हें इसके अंदर वॉल्यूम नॉब मिल जाएगा, डिस्प्ले मिल जाएगा, टाइपिंग एक्सपीरियंस मेम्ब्रेन के हिसाब से काफी बढ़िया है और थोड़े बहुत तुम्हें लाइटिंग के इफेक्ट भी मिल जाएंगे। बट अभी भी मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो तुम थोड़े से पैसे और लगाकर मैकेनिकल की तरफ स्विच कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हारा बजट टाइटली 1500 रुपए के आसपास है जिसके अंदर तुम्हें वॉल्यूम नॉब भी चाहिए, डिस्प्ले भी चाहिए और तुम कीज के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो तुम इस कीबोर्ड के साथ जा सकते हो। ये कीबोर्ड इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी वर्थ इट है। साथ ही में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसी प्राइस पॉइंट के ऊपर आने वाले अदर कीबोर्ड्स के लिंक मैं डाल दूंगा जिससे कि तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारे पास इस प्राइस पॉइंट के ऊपर और कौन कौन से कीबोर्ड्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो तुम उनमें से भी कोई कीबोर्ड चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने इस कीबोर्ड को ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से सभी जगह से रिव्यू कर दिया है। बट अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि कोई पॉइंट मिस आउट हो गया है तो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के ऊपर लाइक कर दो और चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और भी बढ़िया बढ़िया टेक प्रोडक्ट्स के रिव्यू हमारे चैनल के ऊपर आते रहते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।